जी बिल्कुल, पुल मौज दरिया कलमा चौक पर मौजूद है और यहाँ पर पीएचए के ज़ेरे एहतमाम पुल की रेनोवेशन, पुल को खूबसूरत बनाने, बल्कि पूरे मुल्तान के अब अंडरपास और पुलों को, फ्लाईओवर्स को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी है। इसी वाले से यहाँ पर मौजूद हैं डीजी पीएचए आसिफ भी यहाँ मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है फवाद हाशिम रब्बानी वो भी यहाँ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे कि मजीद इनके क्या इकदाम हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पीएचए ने अपना जो किरदार है भरपूर तरीके से अदा किया है, लेकिन अब इनके जो नेक्स्ट इकदाम हैं, जो फर्दर इकदाम हैं, उनका यही कहना है कि जो अंडर पासिस हैं और जो फ्लाईओवर्स हैं, इनको भी खूबसूरत बनाने का आगाज हो जाना चाहिए। इसके लिए उनके मजीद क्या अमली इकदाम होंगे, आइए इनसे बात करते हैं। और हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा के इन लाइन विद द विजन ऑफ ग्रीन पंजाब ये हम लोग कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स को, फ्लाईओवर्स और अंडर पासेज इनको खूबसूरत करने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि दिस इज़ ऑल बीइंग डन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। ये बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट को लेके ऑन बोर्ड, जिस तरह जुल्फ़िकार अंजुम साहब ने वेरी काइंडली पुल मौज दरिया को हमसे टेकअप किया है और मतलब इन्होंने इसके ऊपर बड़ा स्पेंड किया है। तो इन ट्रेंड्स को देखते हुए मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट होगी, मुखय्यर हज़रात से, कि वो भी आगे आएँ और मतलब मुल्तान को खूबसूरत बनाने में हमारा साथ दें। गवर्नमेंट का बहुत एक आसान कदम है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्तान एक खूबसूरत शहर नज़र आए और ग्रीन नज़र आए। इस तरह मेरा अदारा SM ग्रुप गवर्नमेंट के साथ और मुल्तान शहर के साथ शाना बशाना खड़ा है। इस खूबसूरत बनाने में शहर को हम अपनी मैनेजमेंट के साथ हैं, तो हम हर वक्त इनके शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला PHA के साथ, गवर्नमेंट के साथ अपने मुल्तान शहर को ग्रीन और खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे सर क्या कहेंगे, शहर को खूबसूरत बनाने का फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के साथ सिलसिला जारी है, इस हवाले से मजीद क्या इकदाम हैं और आप क्या कहते हैं, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस हवाले से अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकते हैं? अब जिस तरह ये पुल मौज दरिया तो बना हुआ है आपके सामने है, लेकिन मतलब ये बहुत नया ट्रेंड है कि और बड़ा खुशाइन ट्रेंड है कि बिजनेसमैन जो है टर्न बाय टर्न हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लेके जाएंगे और इनसे फंडिंग करवाएंगे। इनकी बड़ी ग्रेटनेस है इसमें कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया है और ये पुल मौज दरिया जो है हमने ब्यूटीफाई किया है। PHA का इसमें बड़ा रोल है और मैं कमेंट करता हूँ इनके रोल को, बिज़नेस कम्युनिटी के रोल को, और इंशाल्लाह इस ट्रेंड को हम रेप्लिकेट भी करेंगे। क्लाइमेट चेंज का भी यही तकाज़ा है दैट वी शुड गो एज ग्रीन एज पॉसिबल, तो वी विल रेप्लिकेट दिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साउथ पंजाब ऑल्सो, और यहाँ से शुरू करें। इंशाल्लाह हमारा वो ही है कि मतलब दुनिया भी देखे कि पाकिस्तान के शहर भी बहुत खूबसूरत है। मॉडल शहर का नमूना पेश करते हैं। क्या इक़दाम कर रहे हैं फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के हवाले से सिलसिला शुरू? देखिए, ये मेरी ऑफ़र है तमाम जितने भी मुखय्यर हज़रात और बिज़नेसमैन हैं उनको कि आएँ, आइडेंटिफाई करें, पुल आइडेंटिफाई करें, चौक आइडेंटिफाई करें, अपनी लोगो लगाएं PHA के साथ, उसको खूबसूरत बनाएं। हम 3D देते हैं, उस 3D के मुताबिक उसको तैयार करें, अपनी कंपनी की मशहूरी करें और साथ PHA का भी लोगो लगाएं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक को ओपन ऑफ़र है, आएँ और शहर को खूबसूरत बनाएं। जी सर, ये जो PHA का इक़दाम है, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम हो रहा है, क्या समझते हैं इसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, और मज़ीद जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको किस तरह से क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, अपना हिस्सा अदा करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये PHA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा आसन कदम है। जिस दिन जी हमारे पास आए थे आसिफ रऊफ साहब, हम बड़े खुश हुए थे। हम कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा शहर ग्रीन और ख़ूबसूरत नज़र आए, इसमें हमें अपने शहर के लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो ये कर रहे हैं। ये मुल्तान को ग्रीन करने की कोशिश में हमारा अदारा शाना बशाना अपनी गवर्नमेंट के साथ है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी कोशिश है आसिफ रऊफ साहब की, सेक्रेटरी साहब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और इसमें हमें आवाम के लिए गुजारिश है कि वो भी इसमें अवेयरनेस हो जाए, कि वो इसमें किरदार अदा करें, इंडस्ट्रियलिस्ट किरदार अदा करें, कि वो हर बंदा अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करे। कोई पैसे से करेगा, कोई सफाई से करेगा, कोई छापर ना फेंकने से करेगा। तो आपकी क्या जज्बात थे, क्या नियत थी, किस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या सोचकर? मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं लाहौर जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुल्तान भी ऐसा नज़र आए, मुल्तान भी ग्रीन नज़र आए, तो मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट किया। जी, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट मलिक तनवीर भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनके क्या इकदाम हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी तनवीर साहब, क्या कहेंगे? देखें जी, कम से कम वसाइल में हमने मुख्तलिफ चौक्स, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह मेंटेन किए, रेनोवेट किए हैं। निजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके
हमने हाल ही में कलमा चौक पे जो हम पेंट वर्क किया है और ग्रीन बेल्ट को रेनोवेट किया है, एसीएस साहब ने आज इसका इनागोरेशन किया है। मज़ीद भी इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहर को ग्रीन, क्लीन और साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाया जा सके। इस हवाले से शहरियों के क्या कहना चाहेंगे? आप तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, शहरियों का क्या किरदार होना चाहिए? शहरी अगर इतना ही तावन कर दें कि लगे हुए जो पौधे हैं उनको उखाड़े ना, ख़राब ना करें, इवन के गमले हमारे चोरी हो जाते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये किसी काम के नहीं है आपके, हम इन्हें मेंटेन करते हैं, हमारी वाटर बॉजर्स जो हैं उनको पानी देते हैं, लेकिन यहाँ से उठाने में ले जाने में अक्सर लोग इसको तोड़ देते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये कम से कम इनको चोरी किया जाए ताकि ये शाहरात पे किया जा रहा है, तो ताकि शाहरात पे या सड़कों पे ग्रीन बेल्ट्स पे जो खूबसूरती है वो मेंटेन रह सके। तर्जुमान PHA भी यहाँ मौजूद हैं और आज हम इनसे भी बात करते हैं कि ये PHA के इन इक़दाम की किस तरह से तर्जुमानी करेंगे कि PHA किस तरह से काम कर रहा है या आगे करने जा रहा है। जी जलालुद्दीन साहब, आप क्या कहें? जी देखिए, PHA मुल्तान का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो है वो है ब्यूटिफिकेशन वर्क, शहर की खूबसूरती में इजाफा करना। देखिए प्लांटेशन तो है लेकिन इसके साथ साथ हमने शहर को ब्यूटीफाई भी करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने इस चौक को खूबसूरत बनाया है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान की जो सकाफ़त है उसकी इक्कासी भी साथ साथ हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू पॉटरी वर्क यहाँ पर नज़र आ रहा है, श्राइन्स की पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं और सामने बच्चों का स्कूल भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुल्तानी सकाफ़त है हमारे जो बच्चे हैं उसको देखें ताकि हमारे बच्चे भी सीखें और उन्हें पता हो कि मुल्तान की सकाफ़त है, उसके रंग जो हैं दीवारों पर बिखरे हुए हैं। और हमें बहुत सारी कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ जो है हमें अप्रोच कर रही हैं कि हम लोग जो हैं वो दीगर मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन वर्क करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक पहला स्टेप था। इसके बाद आप देखेंगे कि शहर के जो दीगर फ्लाई ओवर्स हैं, दीवारें हैं, इंशाल्लाह उनको पेंट वर्क के साथ हम खूबसूरत करेंगे और जितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या जितनी निजी कंपनियाँ हैं उनके साथ मिलकर शहर को खूबसूरत बनाएंगे। यानी PHA की एक बेहतरीन कोशिश का सबूत ये है कि निजी कंपनी और शहरी जो है उनका रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल इस तरह है कि देखें निजी कंपनियां जो हैं यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं, उनको अपने तौर पे एक फ़ायदा है। उसके साथ साथ PHA को ये है कि PHA का कोई इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की जो है उस पर नहीं हुई, हमारा कोई पैसा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे SOPs फॉलो हों, यानी अगर वॉल चॉकिंग या कोई चीज़ होती है तो कोशिश करेंगे उसे रिमूव किया जाए और जितनी भी यहाँ पर पेंट वर्क है, यहाँ पर जो ख़राबी होती है वो हमारे जो प्राइवेट पार्टनर हैं वो इसको ब्यूटीफाई करें। जी बिल्कुल, पुल मौज दरिया कलमा चौक पर मौजूद थे और यहाँ पर पुल पर जो सकाफती रंग बिखेर दिए गए उसके बारे में भी आपको दिखाया और बताया। इस हवाले से हमने DG PHA आसिफ रऊफ से भी बात की और यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं फवाद हाशिम रब्बानी वो भी मौजूद थे और जो बिजनेसमैन है चौधरी जुल्फकार वो भी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि मुल्तान को PHA जो है उसके ज़ेर इत्माम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह प्लांटेशन की जा रही है, लेकिन अब जो फर्दर इकदाम हैं, जो नेक्स्ट इकदाम हैं, अमली इकदाम, वो ये हैं कि फ्लाई ओवर और अंडर पासिस को भी खूबसूरत बनाने का सिलसिले का आगाज़ किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में इन लोगों ने यही कहा है जो मुखय्यर हजरात हैं उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए और इस काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी।